आइए आज हम देखते हैं भिवानी से रिंगस की यात्रा सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट में। तो चलिए, हमारी जो यात्रा शुरू होती है हमारे खाने से। हमने सबसे पहले रास्ते के लिए खाना बनाया, बच्चों को उठाया और खाना पैक करके बैग पैक करके और हम निकल पड़े हमारी यात्रा पर। हम हमारे गांव से बैठे ऑटो में बैठने के बाद रास्ते में सब जयकारा करते हुए चले और हम जल्दी पहुंच गए भिवानी से जो रिंगस की है सीधी ट्रेन सुबह 3 बजे, और भी टाइम है, बट अगर हम सुबह जाते हैं 3 बजे तो हम वापस भी उसी दिन आ सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कि कैसे कैसे हमें कौन सी ट्रेन पकड़नी है। तो हम भिवानी स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और हमारी ट्रेन लगी हुई है, ये भिवानी से ही चलती है और ये यहाँ पर खड़ी है, जिसका नाम भी मैं आपको बताऊँगी। और हमने टिकट लेके हम चल पड़े अपनी यात्रा की तरफ। जल्दी हमारी बिल्कुल टाइम पर ट्रेन चल पड़ी, जिसका टाइम है 4 बजे। ये सुबह 4 बजे भिवानी से चल पड़ती है और रिंगस हमें ये 8:30 बजे के समथिंग पहुंचा दी, 8:30 बजे। फिर हमने जो खाना रास्ते के लिए बनाया था हम सब ने वही खाया, क्योंकि सुबह हम खाना खा के नहीं चले थे। सुबह 3 बजे की ट्रेन थी, 12 बजे से हम तैयारी कर रहे थे। फिर रास्ते में हमने देखा कि बहुत सारे पहाड़ बहुत सारे थे। ये जो हमारी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली, वो है जो हमारे इस हरियाणा क्षेत्र में काफ़ी लंबी चौड़ी श्रृंखला में फैले हुए हैं। तो इसी का एक जो मैसेज है वो मैंने निक्कू को दिया और निक्कू से पूछा ये कौन सी पहाड़ी है, तो उसने तुरंत मुझे बताया ये अरावली की पहाड़ी है। तो इस तरह यात्रा के दौरान निक्कू को भी एक जानकारी मिल गई। तो ऐसी यात्राएं करवाते रहना चाहिए बच्चों को। फिर निक्कू का स्टार्ट हुआ हेयर स्टाइल, क्योंकि सुबह 3 बजे निकली थी और इसने बोल दिया था कि मम्मी मैं रास्ते में अपना हेयर स्टाइल बनवाऊंगी। तो जो निक्कू को सबसे अच्छा लगता है, क्लिप लगा के निक्कू अब तैयार अपनी जर्नी पे। मैंने भी सोचा थोड़ा सा राम का नाम लिया जाए, भगवान का नाम भी ज़रूरी है। जब भगवान की यात्रा पे जा रहे हैं तो भगवान का नाम लेते हुए जाना चाहिए, भगवान को याद करते हुए जाना चाहिए। इस तरह नानी की और निक्कू की मस्ती चलती रही। फिर एक ट्रेन आई जिसमें डबल डिब्बे थे। हमने देखा कि तो सही है, ट्रेन वाले फ़ायदा उठाते हैं। और तुरंत ही हमारा जो स्टेशन है आ गया रिंगस से आगे कोई ट्रेन नहीं है। यहाँ से हमें कोई गाड़ी में जाना पड़ेगा और वहाँ रिंगस के नीचे स्टेशन होता है, वहाँ पर सभी गाड़ियाँ लगी होती है खाटू श्याम धाम जाने के लिए। रास्ते में हमने देखा कि यहाँ के लोगों ने चिड़िया के लिए भी एक घर बनाया हुआ है। निक्कू बड़ी खुश हुई, इसमें तो चिड़िया बिल्कुल आराम से रह सकती है और अपना दाना पानी खा सकती है। नीचे दाना पे भी डाल रखा था लोगों ने, बहुत ही अच्छा लगा ये देखकर। और हम तुरंत पहुँच गए खाटू श्याम के गेट पर। और यहाँ पर स्टार्टिंग में ये गोल गोल घूमने वाले थे, तो मैंने सोचा पता नहीं ये शायद ही कुछ शो आउट के लिए था। फिर तनिष ने मेरे को बताया कि इसमें खड़े होके रील बनाई जाती है। वाह, बड़ा इंतज़ाम कर दिया है, लोगों को भी रील का भूत चढ़ गया है भाई। इसका इंतज़ाम भी पहले से ही वहाँ मिलता है रील बनाने के लिए। आप इसमें खड़े होके गोल गोल चक्कर काट के। और फिर यहाँ पर फ़ोटोशूट हुआ तीनों का। साक्षी बोली मम्मी यहाँ पर हमारा फ़ोटो खींचो, तो मैंने फिर इनका फ़ोटो लिया। और ये दरवाजे से अंदर पहुँचने के बाद हमें बड़ी खुशी हुई कि हम जल्द ही वहाँ पर पहुँच गए। ऐसे हमने 2-4 फ़ोटो लिए अच्छे हाथ जोड़ते हुए भगवान के। निक्कू ने जयकारा लगाया और फिर हम जो खाटू श्याम जी के चढ़ाया जाता है फेमस गुलाब का फूल, हम लेकर चले यहीं से, क्योंकि मैं देखना चाहती थी मैं कहाँ तक मतलब इस जर्नी को कंटिन्यू रखती हूँ अच्छे ढंग से। और फिर हम तुरंत वहाँ पे पैदल चलते हम यहाँ पर एक स्नान कुंड है, जिसमें पहले स्नान करके और फिर बाबा के दर्शन होते हैं। तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी और पानी बिल्कुल कम था। तो फिर हमने बस ऊपर से ही हाथ जोड़ के कुंड का जो है वो, फिर यहाँ पर एक रास्ते में ही जो है पानी बनाया हुआ था, जिसमें पानी डाला हुआ था। और इसमें हमने अपने पैर धो के हमने अपने आप को पवित्र किया। हम यहाँ से गए आगे। यहाँ से फिर आगे हमारी जर्नी स्टार्ट होती है मंदिर की यात्रा की। हमने प्रसाद लिया यहीं पर, प्रसाद लेकर हमने हमारे बैग चप्पल तो यहीं निकाल दी और फिर हम शुरू हो गए चलने के लिए बाबा की यात्रा पर। हमने जो बाबा की जो लाइनें होती हैं उनमें शामिल हो चुके थे हम भी। लाइन में चलते चलते फिर हमने देखा
ऊपर बहुत बड़ा पंखा लगा हुआ था, बहुत बड़ा। निकू बोली मम्मी देखो कितना बड़ा पंखा। वाह, बहुत सारे अच्छे इंतजाम कर रखे हैं बाबा के मंदिर में। और फिर वो समय आ गया जब हमें बाबा के दर्शन हुए। हमारा लक अच्छा था कि हमें तीसरी लाइन ही लगने का मौका मिल गया, जिससे हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे हुए। पहली बार मैं गई थी बाबा के मंदिर में और बाबा ने मुझे बहुत ही अच्छे और बिल्कुल कई देर तक खड़े होने का मौका दिया। बाबा के दर्शन किए, बाबा के आगे हाथ जोड़ी, अपनी जो गलतियाँ थी वो मानी और आगे जीवन में अच्छे दिमाग से और जिनके ऊपर बहुत सारा गुस्सा था उनको माफ़ करके अपनी जीवन यात्रा को नए ढंग से शुरू करने का वादा किया। और फिर हम चल पड़े। हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए। और जैसे कि जहाँ भी कहीं जाते हैं तो सबसे अच्छा जो बच्चों के लिए होता है वो यही होता है कि वो शॉपिंग में लग जाते हैं। फिर रास्ते में चलते चलते हमने देखा कि एक बैल था जिसके 5 पैर थे। वो बाबा यहाँ पर इन मदद के लिए कुछ पैसे इकट्ठे करते थे। फिर निकू की शॉपिंग स्टार्ट हो गई। निकू ने चश्मा लिया, टोपी ली और फिर ऐसे मस्ती करते हुए सभी आगे बढ़े और हम पैदल चलते चलते दरवाजे तक वापस पहुंच गए। ऊँट की सवारी और बहुत सारे ऐसे हैक्स हैं यहाँ पर जिनका आनंद लिया जा सकता है। हम बाबा के दरवाजे तक पहुँचे जहाँ से एंट्री करके हम आए थे और मतलब मस्ती खूब की बच्चों ने। और एक बड़ा फ़ायदा और था हमारा, क्योंकि यहाँ सुबह सुबह बारिश हुई थी और बारिश के कारण हमें बिल्कुल भी धूप नहीं लगी। बाबा बिल्कुल चाहते थे कि हम छाया में चलें और मतलब लास्ट टाइम पे आते वक्त थोड़ी थोड़ी धूप हुई थी, वरना सुबह जब हम गए थे बिल्कुल अच्छा मौसम था, बिल्कुल ठंड थी। और दरवाजे से निकलते ही हमें गाड़ी मिल गई स्टेशन के लिए और हम सब गाड़ी में बैठ के और हम हमारी यात्रा को पूर्ण करते हुए स्टेशन पर पहुंच गए। स्टेशन पर जाते ही जो हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 2 था, हम वहाँ पर पहुँचे। निकू डर गई, निकू चिल्लाने लगी कि मम्मी हमारी ट्रेन निकल गई, हमारी ट्रेन निकल गई। फिर मैंने उसको समझाया कि हमारी ट्रेन नहीं है। फिर मैंने वहाँ पे देखा काफ़ी सफाई कर्मी थे जिन्होंने भगवा रंग की ड्रेस पहन रखी थी। मेरे को ये देखकर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये कलर हमारे लिए जो भक्ति भाव के लोग होते हैं वो पहनते हैं। और यहाँ पर रिंगस में जो स्टेशन के जो सफाई कर्मचारी थे उनकी इस कलर की ड्रेस लगा रखी थी, तो थोड़ा सा जो मन है वो हताश हुआ, बट क्या कर सकते हैं। फिर हमारी जो ट्रेन है वो आ गई। निकू ने ट्रेन में कदम रखा और निकू जाते ही सो गई। निकू हमें ट्रेन में सीट मिल गई थी। फिर हमारा जो मेन स्टैंड था जहाँ से हमने हमारी यात्रा शुरू की थी, हम वापस वहीं पहुँच गए। रात के लगभग 9:30 बज गए थे। तो हम सुबह 3 बजे अपने घर से निकले थे, 4 बजे की ट्रेन थी और हम रात के 9:30 बजे भिवानी स्टेशन पे और 10:30 बजे के समथिंग 10:15 बजे के समथिंग अपने घर पर पहुंच गए। यहाँ स्टेशन से निकलते ही ऑटो लगे हुए होते हैं भिवानी जंक्शन से और ई रिक्शा में बैठते हुए हम अपने घर पे पहुंच गए। 5 किलोमीटर लगभग रास्ता है हमारा और फिर हम पहुँचे और इस तरह हमने बाबा के दर्शन किए और प्रसाद ग्रहण किया। इस तरह हमारी खाटू श्याम की यात्रा बड़ी ही शुभ रही। हमें सबको बहुत मज़ा आया क्योंकि हम पहली बार खाटू श्याम यात्रा पर गए थे। बाबा ने हमें बहुत अच्छे दर्शन दिए। अब अगले दिन हमारी ओपनिंग होती है जो हमने शॉपिंग की थी उसकी। आइए अब आपको एक एक चीज़ें दिखाते हैं जो निकू ने, साक्षी ने और मैंने खरीदी है। इसमें सबसे पहले है ये चूड़ा जो हमें बहुत ही अच्छा था। ये लगभग 200 का था और ये जो चूड़ियाँ थी ये कमल के डिज़ाइन की थी, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और ये लगभग 350 की ये 4 थी। फिर एक 60 या 50 रुपए का समथिंग एक गैजेट था जिसका बटन दबाने से फेस चेंज हो जाता था। निकू को बहुत अच्छा लगा। ये भी एक की रिंग है। और उसके बाद 2 प्यारी प्यारी मेरी बेटियों की तरह छोटी छोटी गुड़िया थी जो बहुत ही सुंदर थी, देखने में बहुत ही क्यूट थी। हमने इनको ख़रीदा। ये 100 रुपये की एक गुड़िया थी और ये की रिंग भी है और ये डेकोरेशन के एसेसरीज़ में भी काम आती है। इनको कहीं भी रख दो, शोकेस में, टीवी पे या फिर की रिंग में यूज करो। बहुत ही अच्छा। इनका फेस बड़ा क्यूट था, बहुत ही क्यूट फेस था, मुझे बहुत अच्छी लगी। एक निकू और एक साक्षी। इस तरह हमने ये शॉपिंग की। सभी ने इनको देखा, बहुत अच्छा लगा। फिर हमने रेड कलर की एक चुंदड़ी खरीदी थी, सूती रंग थी जो गर्मी में काफ़ी ठंडी रहती है ओढ़ने पर। अच्छी थी, लेंथ भी अच्छी थी इसकी, हमें अच्छी लगी। 100 रुपये में आई थी ये। और उसके बाद जो निकू और साक्षी थी उन्होंने एक एक कैप खरीदी थी। ब्लू कलर की साक्षी की थी, क्रीम कलर की निकू की थी।
क्योंकि आते समय धूप हो गई थी और धूप से बचने के लिए इन्होंने कैप तुरंत ख़रीदी और तुरंत पहनी। अच्छी थी कैप, 150 की एक थी, बहुत ही अच्छी थी। इस तरह हमारा दिन बहुत ही अच्छा रहा। खाटू धाम के हमने दर्शन किए और कुछ शॉपिंग भी की। तो आप भी ज़रूर जाइए खाटू धाम पर, और जिस तरह मैंने भिवानी से आपको बताया है, पूरी जर्नी दिखाई है, उसका आनंद उठाइए। बाबा के दरबार में जाके अपनी इच्छाएं पूर्ण करें। धन्यवाद।